हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आगे कुछ और टर्म्स हैं। कौन कौन से टर्म है? रेंज, नल स्पेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड कर्नल, रैंक और नलिटी। इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे कि ये सब कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होते हैं, कौन कौन सी ये टर्म्स है, हम अभी समझेंगे क्या है, देखते हैं। तो हमने पहले किया था, एक मिनट, सोचा थोड़े से डिफरेंट मार्कर यूज करूं मैं भी। ठीक है, दैट इज अवर T, which is a linear transformation from U into B. U से लेके B तक आपके पास कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? यू नो वेरी वेल, ठीक है, विच सेटिस्फाई द कंडीशन। अब हम डिस्कस करेंगे पहले रेंज क्या होती है। रेंज, अब हमें ये मालूम है रेंज के बारे में, फंक्शन किया हुआ है। फंक्शन, इट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। फंक्शन में हमें मालूम है दैट इज कॉल्ड डोमेन एंड कोडोमेन। ये डोमेन और ये कोडोमेन सेट होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे लगा लो कोई अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ऐसो ऑन है, ठीक है। तो इसके एक एलिमेंट की यहाँ पे इमेज बन रही है, इसके साथ, इसके साथ ऐसे इमेजेस बनती जा रही हैं भी। अगर मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा पे लगा रही हूं तो उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है? बीटा, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास टी अल्फा क्या आ रहा है? बीटा। अगर मैं टी अल्फा 1 की बात करूं तो वो क्या आ रहा है? बीटा 1। लेकिन अल्फा 2 की बात करूं तो क्या आ रहा है? बीटा 3, ठीक है, बीटा 3। ऐसे हो सकता है इसमें कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हों जिनकी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, तो वो तो हमारे सारे किस में आ जाएंगे? कोडोमेन में। लेकिन जिनकी इमेज बनती जा रही है, जिन सेट्स की इमेज बन रही है, इन सब की कलेक्शन को हम इस सेट को क्या बोल देंगे? रेंज। आप इसको जानते हो, बड़ी इजी जानते हो। रेंज क्या होती है भी? जब हमने वो फंक्शन अप्लाई किया, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो सारे एलिमेंट्स का सेट क्या बन जाता है? रेंज। समझ में आया? तो लिखिए अब हम भी, हमारा रेंज में क्या आएगा? रेंज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो रेंज कैसे डिफाइन होगी? रेंज इज डिनोटेड बाय आर टी, दैट मीन्स अ रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज अ टी अल्फा। टी के साथ अल्फा लगा रहे हैं। अगर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? बीटा, तो बीटा लिखेंगे। अल्फा बिलोंग्स टू यू, क्योंकि हम डोमेन से लेंगे एलिमेंट। तो इन सब एलिमेंट के सेट्स को हमने क्या बोल दिया? दैट इज अ रेंज। इजी है रेंज, पता है जिस एलिमेंट की जो इमेज बनेगी। अब आते हैं रैंक पे। अब रैंक क्या आएगा? देखो, जो रेंज है, रेंज सेट है, उसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं उसमें। तो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लिखते हैं डिमेंशन। तो रैंक क्या आ जाएगा? अगर रैंक की बात करें, ठीक है, डिनोटेड बाय, ये डिनोट किया जाता है बाय रो टी, इसको रो बोल देते हैं, रो टी, ठीक है। डिनोट इस सिंबल से किया जाता है। तो जो रो टी है दैट इज डिमेंशन ऑफ आर टी। दैट मीन्स रेंज सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज सेट। रेंज सेट में जितने एलिमेंट है, 4 है, 5 है, 6 है, दैट इज कॉल्ड रैंक ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया यहां तक?
अब आते हैं हम रेंज का रैंक के साथ रिलेशन था, नल स्पेस का नलिटी के साथ है। नल स्पेस बोलो या कर्नल बोलो, बात एक जैसी है, ठीक है। अब नल स्पेस क्या है आपके पास, अगर मैं नल स्पेस की बात करूं, अच्छा लग रहा है बोर्ड, ब्लैक और ब्लू, हाँ। तो अब देखो नल स्पेस क्या आएगी, सॉरी कर्नल भी लिख देती हूं, कर्नल पर देखो जब भी मैं किसी एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूं और उसकी कुछ ना कुछ इमेज आ रही है, दैट इज अ नॉन जीरो। जो भी इमेज आ रही है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, दैट इज अ नॉन जीरो। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट पिक किया अल्फा 4 अल्फा 6, उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ठीक है, उसकी इमेज क्या आ गई 0 और इसकी इमेज भी क्या आ गई 0, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज 0 आ रही है वो किस में इंक्लूड होंगे, नल स्पेस। नल स्पेस कर्नल हमारा यही होता था, आइडेंटिटी जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता था। इन द सेम वे क्या आएगा 0। तो लिख दे हम इसके कलेक्शन नल स्पेस, एक मिनट, नल स्पेस वही है, डिनोट किया जाएगा वाई, नल स्पेस एंटी जब कर्नल बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कौन से टी अल्फा आएंगे जिनकी इमेजेस क्या आ रही है 0, ऑल टी अल्फास हुज इमेजेस 0। अल्फा किस में बिलोंग करेगा, वही यू सेट में, क्योंकि हमने तो डोमेन्स ही लेने हैं ना, उसकी इमेज चेक करनी है। जिनकी इमेज 0 आ रही है दैट इज कॉल्ड नल स्पेस। अब नलिटी वही सेम चीज है, कितने एलिमेंट है जिनकी इमेज 0 बन रही है, कितने एलिमेंट हो सकते हैं 2 3 4, कितने डिमेंशन, डिमेंशन ऑफ नल स्पेस इज नलिटी, ठीक है। अब करते हैं नलिटी, बड़े इजी से कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। नलिटी क्या आएगा, दैट इज रिटन एज दिस सिंबल, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, दैट इज अ डिमेंशन ऑफ एन टी, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल स्पेस। नल स्पेस में जितने एलिमेंट आएंगे उनकी काउंटिंग जब लगा लो, डिमेंशन, दैट इज अ नलिटी, होगी चारों टर्म्स। अब निकालते कैसे हैं, विद इन एग्जाम्पल देखेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, रेंज नाम से डिफाइन है, जिन एलिमेंट्स की जो इमेज आ रही है वो इमेजेस का सेट इज अ रेंज सेट। कितने एलिमेंट हैं, दैट इज अ रैंक, जितने काउंटिंग उनकी वो रैंक आ जाएगा। नल स्पेस, नल कर्नल, जिन जिन एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है 0, तो वो क्या आ जाएंगे नल स्पेस में इंक्लूडेड, तो उनकी जो डिमेंशन है दैट इज अ नलिटी। अब डस्टर, अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप सिर्फ उसका रिजल्ट देख लो, क्योंकि वो रिजल्ट यूज करके ही हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अब तो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल ही सॉल्व करवाऊंगी। अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कहते इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विथ फाइनाइट डिमेंशन, फाइनाइट ही होगी, बिकॉज अगर हम डिमेंशन की बात कर रहे हैं तो वो सेट फाइनाइट ही होंगे, तभी हम उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं, n है या m है। विथ फाइनाइट डिमेंशन देन डिमेंशन ऑफ u, ठीक है, इज इक्वल टू, कि हमने जो डिस्कस किया है रेंज नल स्पेस रैंक, उसमें हम एलिमेंट कौन से पिक करते हैं, डोमेन से पिक करते हैं, डोमेन से, डोमेन अवर uf, u सेट है ऑन द फील्ड f इज इक्वल टू रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t। रैंक और नलिटी के जो एलिमेंट आएंगे उनका है। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, रैंक क्या था हमारा, डिमेंशन ऑफ rt प्लस डिमेंशन ऑफ nt, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, हो गया। इन तीनों में से कोई भी दो चीजें मालूम है, अगर एक नहीं मालूम है तो आराम से निकाल सकते हो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अब
थ्योरम मालूम होगी, ये थ्योरम है। अब आपको करवाती हूँ एक एग्जांपल, बस रैंक प्लस नलिटी खुद ये कोई लर्न करने वाली बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। खुद सोचो, जो हमने यू में से डोमेन में से जितने भी हमने सेट लिए हैं, यू में से जितने भी डोमेन में लिए हैं, उसमें कुछ एलिमेंट होंगी जिनकी इमेज कुछ ना कुछ बन रही है और कुछ एलिमेंट है जिनकी 0 बन रही है। तो ये सारे एलिमेंट्स प्लस करके क्या बन गया, यू तो बन गया, ये तो था। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखो, T from B to R, B3R, B linear transformation defined by T of। ना वैसे हमारे पास अभी ये एग्जांपल है, ये मैंने वही एग्जांपल ली है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ली थी। प्रीवियस में मैंने इसी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव किया था। ठीक है, अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन में हम रैंक और नलिटी फाइंड आउट करेंगे भी, रैंक और नलिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने ए भी लिया है। मैंने ना कुछ प्रीवियस ईयर के जैसे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें इस पेपर की तैयारी करवा दो, इस पेपर की तैयारी करवा दो, है ना। तो मैंने कुछ पेपर्स निकाले थे जो क्या था, यूपी का पीजीटी वाला पेपर था, उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उसमें ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो भी आपके एमएससी इंटरेस्ट वाला था, एक कुछ और था, उसमें ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ क्या डिफरेंट डाला हुआ है कि अगर मैंने यहाँ पे ए बी एलिमेंट लिया ना, उन्होंने इसके स्पेस पे एक्स वाई लिया है। अगर आपने ये एग्जांपल कर ली तो वहां पे आप बिना देखे टिक लगा सकते हैं, भी ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। सेम एग्जांपल दे रखी है, मैंने देखा था एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और वाई, बस ये लिखा हुआ है उन्होंने। अब हम ये देखते हैं रैंक और नलिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे हम इसकी। देखो हमें थ्योरम मालूम है, हम अभी थ्योरम कर चुके हैं ना डिमेंशंस वाली। तो रैंक और नलिटी दोनों में से कोई एक चीज निकाल लें तो उस थ्योरम में फिल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है u की डिमेंशन क्या है, 2, b 2 है। ठीक है, डिमेंशन ऑफ u इज 2। रैंक और नलिटी में कोई एक निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट द आंसर। तो पहले मैं नलिटी निकालती हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी इजी टू फाइंड। मैंने वो एलिमेंट देखने हैं इसमें जिनकी इमेजेस क्या बन रही है, 0। ठीक है, तो अब मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी। लेफ्ट ए बी बिलोंग्स टू बी टू आर, डोमेन से ही लेके चलूंगी मैं, सच दैट टी ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू 0,0। वाई? बिकॉज मैं नलिटी के लिए वही एलिमेंट देने हैं जिनकी इमेजेस क्या आएगी, 0 आएगी। तो मैंने जैसे आपके पास है टी, यहाँ पे है a कॉमा बी, वो एलिमेंट पिक किया जिसकी वहां पे इमेज 0,0 बन रही है, तो 0,0। अब मैंने इसको पिक किया a प्लस बी, a माइनस बी, b इज इक्वल टू 0,0। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करूंगी मैं तो इसकी ना पेज बनाते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक होगी, 0,0 आएगा। वाई? बिकॉज वो 2 से 3 तक जा रहा है, यहाँ पे 3 इमेजेस तक बनेगा। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो गई। अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरी b की वैल्यू क्या आ गई, 0। a माइनस बी क्या है, 0। a प्लस बी भी क्या है, 0। ऐसे भी निकाल सकती हूँ, चाहे मैं b की वैल्यू 0 फिल कर दूं तो भी मेरी a की वैल्यू 0 आ गई। 2a 0, a भी कितना आ गया, 0। तो a भी 0 आया मेरा, b भी 0 आया। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कोई जिसकी इमेज क्या बनेगी, 0,0 बनेगी, 0,0 बनेगी। ठीक है, तो दैट मीन 0,0 ही बिलोंग कर रहा है, ए और बी जब 0 को आ गए। तो नलिटी मेरी क्या होगी, डिमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो नलिटी मेरी क्या होगी इस केस में,
0। अब थ्योरम क्या थी मेरे पास, डिमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू रैंक t प्लस नलिटी, नलिटी 0 है, ये 2 था, रैंक ऑफ t उस तरफ माइनस हो गया, तो रैंक ऑफ t कितना आ गया मेरे पास 2। समझ में आया है? जो मैंने एलिमेंट ले वो 0 0 ही आ गई। दैट मीन्स मेरे पास जो कर्नल है, जो नल स्पेस है वो 0,0, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो नलिटी मेरी क्या हो गई 0। तो मैंने इस थ्योरम में फिल किया, डिमेंशन यू की क्या थी 2, तो रैंक कितना आ गया मेरा 2। ठीक है, इस मेथड से थोड़ा सा रैंक निकालना हमें डिफिकल्ट लगता है, तो हम इसे रैंक को बड़े इजी मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे? हम इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको बाय मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन करके, अगर मैट्रिक्स बना लेंगे फिर रैंक निकालना, इट इज अ वेरी इजी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब उससे पहले छोटा सा एक रिजल्ट है, वो भी बता दूं मैं आपको। क्योंकि ये रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कहते इफ u and b are vector space of dimension m and n, ठीक है, u आपके पास कोई m डिमेंशन का है, v आपके पास कोई n डिमेंशन का है, दोनों अलग अलग डिमेंशन के हैं, देन डिमेंशन ऑफ u, b, अगर इसकी डिमेंशन निकालनी है तो वो क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो इनकी डिमेंशन उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो उन्होंने दिया है द डिमेंशन ऑफ u इज अ डिमेंशन ऑफ, उन्होंने लिखा है डिमेंशन ऑफ u इज 6, डिमेंशन ऑफ b इज 4, कुछ भी ले लो 3 4 कुछ भी, तो डिमेंशन ऑफ u, b 6 इंटू 3 89 इसकी डिमेंशन ये है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो ये है क्वेश्चन। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो हमने ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हल्के से कंसेप्ट किए हैं। इफ यू लाइक माय चैनल एंड प्लीज जो रेड बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।